दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त जीतेश आपके अपने चैनल जीत हिस्ट्री इन इंडिया में आप सभी का फिर स्वागत करता हूं। आज मैं प्राचीन भारत के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक या मान लीजिए अंतिम उत्तर भारत के अंतिम हिंदू शासक के बारे में बात करेंगे। अगर अंतिम शासक के बारे में नहीं बात करेंगे, बात का अंतिम शासक के बारे में बात करें या अंतिम हिंदू अंतिम महान हिंदू उत्तर भारत के महान शासक के बारे में बात करेंगे। ये एक ऐसा शासक, एक चक्रवर्ती राजा था। कौन? वर्धन वंश में, वो भी हर्षवर्धन। तो हम पूरा हमारा टॉपिक है गुप्तोत्तर काल। गुप्तोत्तर काल में वर्धन वंश में जो पुष्यभूति वंश है या वर्धन वंश है उसके बारे में बात करेंगे, और उसके बारे में हम बात करेंगे हर्षवर्धन के बारे में। इस वीडियो में थोड़ा नहीं हो पाती हमारे पूरा क्वेश्चन की सीरीज, तो नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि मैंने इस वीडियो में आपके छोटे से छोटे क्वेश्चन लेकर IAS तक आने वाले हर एग्जाम की व्यू पॉइंट से इस वीडियो में दिए हैं। तो वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा लेकिन उसके बाद साथ में आपको 2-3 क्वेश्चन और बताऊंगा। तो वीडियो को बड़े ध्यान से देखिए। कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में करिए, और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और बेल आइकन को दबाइए और लाइक जरूर करिए। आप लाइक करते हो तो मुझे बड़ा मज़ा अच्छा लगता है, मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो ज़्यादा बात ना करते हो, क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। देखिए, गुप्त वंश के पतन के बाद उत्तर भारत में वर्धन वंश का संस्थापक कौन था? तो कौन था? पुष्यभूति। अब आपसे पूछे पुष्यभूति वर्धन वंश संस्थापक था। अगर आपसे पूछे कि गुप्त वर्धन वंश की मोहरें और लेखों में, लेख होते हैं लेख, ताम्रपत्र लेख या गुहा लेख या दीर्घ शिलालेख वो भी होते हैं, इनमें वर्धन वंश का संस्थापक किसे बताया? क्वेश्चन आपसे पूछेगा। तो इनमें वर्धन वंश का संस्थापक नरवर्धन को बताया गया है। तो वर्धन वंश के संस्थापक का वास्तविक संस्थापक मान लीजिए, या उनके मोहरों पर लेखों में वर्धन वंश संस्थापक किसे माना गया है? नरवर्धन को। अब आपसे पूछ सकता है कि वर्धन वंश के संस्थापक पुष्यभूति के स्थान पर नरवर्धन को किस लेख में माना गया है? तो किस लेख में? वांसखेड़ा लेख और मधुबन लेख में माना गया है। इस नोट कर लीजिए ध्यान से। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वर्धन वंश के पहले शासक के रूप में पुष्यभूति का उल्लेख किसने किया है? सिर्फ वाणभट्ट में वर्धन वंश के शासक पुष्यभूति का उल्लेख किया गया, इसके अलावा पुष्यभूति का उल्लेख कहीं नहीं किया गया है। मतलब वाणभट्ट ने या चरित्र के लिए कौन थे? वाणभट्ट। इसने वाणभट्ट ने से बताया है कि वर्धन वंश संस्थापक पुष्यभूति था, ना कि नरवर्धन। अब हम बताते हैं। देखिए, हरियाणा के छोटे क्षेत्र में कुंड जनपद जिसे बोला जाता था, वहाँ के आसपास थानेश्वर का शासक था पुष्यभूति, जो गुप्तों का सामंत था। इसने स्वतंत्र गुप्त किस वंश की स्थापना की? पुष्यभूति वंश की स्थापना की। बाणभट्ट ने अपनी पुस्तक हरिश्चरित्र में, किसमें? हरिश्चरित्र में पुष्यभूति को वर्धन वंश का प्रथम पुरुष बताया है, सिर्फ प्रथम पुरुष बताया है, संस्थापक बताया है। और नरवर्धन, देखिए सुनिए, कहानी सुनाता हूँ मैं आपको, पूरी ध्यान सुनना। अब सब पुष्यभूति, चलो पुष्यभूति को हम संस्थापक मान लें। उसके बाद नरवर्धन का जो विवाह हुआ था ब्रजवाणी नामक देवी के नामक महिला से हुआ था। इस महिला से राजवर्धन नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ। राजवर्धन का विवाह अप्सरा देवी से हुआ। इसका पुत्र आदित्य वर्धन हुआ। आदित्य वर्धन का विवाह गुप्तोत्तर मतलब गुप्त वंश पतन उत्तर गुप्त की रानी महासेन गुप्ता से हुआ। याद रखना, यही यहीं पे पॉइंट पकड़ लिए, लिख लिए, कॉपी पेन ले लिए कि आदित्य वर्धन का विवाह किसके साथ हुआ? महासेन। महासेन कौन थी? उत्तर गुप्त वंश की रानी से हुआ था। इससे प्रभाकर वर्धन पुत्र हुआ था। मैं आपको आगे बताऊंगा कड़ी में कि राजश्री की हत्या कौन करता है? देवभूति करता है। देवभूति कौन था? महासेन का भतीजा था। आगे मैं आपको स्टोरी पूरी डिटेल में बताऊंगा। महासेन का भतीजा, इसी वजह से इसने हत्या की। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्धन वंश के आरंभिक शासकों द्वारा कौन सी उपाधि धारण की? कौन सी उपाधि धारण की थी? महाराज की। मतलब वह गुप्तों के सामंत के रूप में उन्होंने शासक किया, तो महाराज की उपाधि, महाराज की नहीं। अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं कैसे। हिंसांग MR मंजू श्री मूलकल्प में वर्धन वंश के शासकों को किस जाति का बताया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वैश्य जाति का। इसे नोट कर लीजिए पेन कॉपी लेकर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं। वर्धन वंश का स्वतंत्र एवं वास्तविक शासक कौन था? कौन था? प्रभाकर वर्धन। देखो, इसने आपसे पूछेगा वर्धन वंश में सर्वप्रथम किसने महाराजा धिराज की उपाधि धारण की थी? नोट कर लीजिए, सर्वप्रथम किसने था? प्रभाकर वर्धन ने महाराजा धिराज और परम भट्टारक की उपाधि धारण की थी। देखिए, क्वेश्चन आपसे कैसे पूछेगा कि प्रभाकर वर्धन की उपलब्धियों का विवरण प्रतापशील नाम से कहाँ मिलता है? किस नाम से कहाँ मिलता है? हरिश्चरित्र में। या हरिश्चरित्र में प्रभाकर वर्धन की उपलब्धियों का विवरण किस नाम से मिलता है? प्रतापशील नाम से मिलता है। ऐसा क्वेश्चन पूछता है। हरिश्चरित्र में प्रभाकर वर्धन को हूण हरि केसरी कहा गया है, हूणों का विनाश करने वाला। अब आपसे पूछ रहा है
प्रभाकर वर्धन की कौन कौन सी उपाधियाँ थी, तो उपाधियों को नोट करके लिख लिए। प्रभाकर वर्धन ने सिंधु राज ज्वार की उपाधि धारण की थी, ठीक है। एक उपाधि प्रभाकर वर्धन गुज्जर प्रजागर की उपाधि धारण की, मतलब गुज्जरों की नींद हराम करने वाले की उपाधि धारण की थी। प्रभाकर वर्धन ने मालव लक्ष्मी लता परशु की उपाधि धारण की थी। ये उपाधियां हैं ना, इन सारी उपाधियों का विवरण आपसे पूछेगा। प्रभाकर वर्धन ने गुज्जर प्रजागर की उपाधि धारण की थी, ये सभी उपाधि कहाँ मिलती है, तो एक तो हर्षचरित में प्रभाकर वर्धन के बारे में काफ़ी जानकारी में, ये तो हर्षचरित में मिलता है, और एक श्री मूलकल्प में, कहाँ पर, श्री मूलकल्प नामक किसमें, लेख में मिलती है। तो 3-4 तो उपाधि आपको रखनी है। देखो प्रभाकर वर्धन ने कौन सी, परम भट्टारक और महाराज की, एक तो ये दो उपाधि तो बिल्कुल नोट करके लिख लीजिए। 2 उपाधि धारण करने वाला प्रथम राजा कौन था, ये था। अब आपसे पूछ सकता है कि हुन हरिकेसरी, एक इसके बेटे को भी राजवर्धन सेकंड, आप राजवर्धन फर्स्ट पढ़ते हो लेकिन हम राजवर्धन सेकंड ने भी हुन हरिकेसरी की उपाधि धारण की थी, तो उसमें आपको कन्फ्यूजन होगा। तो हुन हरिकेसरी की उपाधि धारण करने वाला कौन था, पहला शासक कौन था, प्रभाकर वर्धन, किसमें, वर्धन वंश में। दूसरा शासक कौन था, हर्षवर्धन का भाई या प्रभाकर वर्धन का बेटा राजवर्धन सेकंड, और किसी ने उपाधि धारण की थी। अब इसमें पूछा गुज्जर प्रजागर की उपाधि धारण करने वाला कौन शासक था, तो गुज्जरों की नींद हराम करने वाला मतलब कौन था, प्रभाकर वर्धन, और ये उसका वर्धन वंश का वास्तविक शासक था। ये वर्धन वंश का चौथा शासक था। अगर आपसे पूछे, वैसे पूछता नहीं है क्वेश्चन में, एग्जाम पूछे वर्धन वंश चौथा शासक कौन था, देखो हम नरवर्धन को मानते हैं, पुष्पभूति नरवर्धन, आदित्य वर्मन, ये सारे शासकों के नाम को कम से याद रखना है, और किससे कौन बेटा कैसे हुआ, सारी डिटेल आप कोड नोट कर लीजिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रभाकर वर्धन ने अपनी पुत्री राजश्री का विवाह किसके साथ किया था, किसके साथ, कन्नौज के साथ ग्रहवर्मा के साथ किया था, और किस वंश का था, मोखरी वंश का था। तो आपसे पूछता है मोखरी वंश का अंतिम शासक कौन था, ग्रहवर्मा, जिसकी हत्या किसने की थी, जिसकी हत्या मालवा के शासक देवगुप्त ने की थी। ये मैं जानकारी दूंगा कैसे क्यों की थी। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की। प्रभाकर वर्धन ने हुणों को पराजित करने के लिए अपने स्थान पर अपने किस पुत्र को भेजा, किस पुत्र को, राजवर्धन द्वितीय, क्योंकि प्रभाकर वर्धन की अचानक तबीयत खराब हो गई। तबीयत खराब होने के बाद उसने राजवर्धन को भेजा, और राजवर्धन को भेजने के बाद अचानक राजवर्धन को प्रभाकर वर्धन की ज़्यादा तबीयत खराब होने की सूचना किसने दी, किस दूत ने दी, तो कुरंगंग नामक व्यक्ति द्वारा दी गई। तो वहाँ से राजवर्धन ने 2 वेद भेजे। तो जब वेद भेजे तो उसने कौन कौन से, रसायन और सुसेन नामक चिकित्सक, या मान लीजिए डॉक्टर, कुछ भी मान लीजिए, वो भेजे थे। अब भेजने के बाद क्या होता है, उसकी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई, ठीक नहीं हुआ था। तो उसके बाद उसकी पत्नी यशोमती सती होने का प्रण करती है। मैंने आपको जानकारी दे चुका हूँ, ये वाली बात में अगर नहीं दी है तो आगे नोट्स में बताऊँगा एक वीडियो में। अब देखिए प्रभाकर वर्धन ने भी हुन हरिकेसरी की उपाधि धारण की थी, और राजवर्धन सेकंड ने भी हुन हरिकेसरी की उपाधि धारण करेगा। इसी वजह से, क्योंकि इसने राजवर्धन ने हुणों को पराजित करके लौट के आएगा, तो इसीलिए 2 व्यक्तियों ने हुण हरिकेसरी की उपाधि धारण की थी। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। प्रभाकर वर्धन की मृत्यु पर उसकी पत्नी यशोमती किस नदी के तट पर सती हुई थी, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट कर लीजिए। TT 2011 में आ चुका है, सॉरी 2021 में। किस नदी पर, सरस्वती नदी के तट पर गिरी थी। यशोमती से पहले सती होने का प्रमाण आपको गुप्त वंश के शासक के द्वारा मिलता है, या और किस व्यक्ति के सती पति के मृत्यु के बाद उसकी पत्नी सती हुई थी, तो गुप्त वंश का शासक था भानुगुप्त। उसका एक सेनापति था, इसका नाम है गोबरा, उसकी पत्नी के द्वारा सती होने का प्रमाण मिलता है एहरन अभिलेख से। तो सती पता चली आ रही थी पीछे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अब देखते हैं। प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद वर्धन वंश का अगला शासक कौन हुआ, तो अगला शासक कौन हुआ, राजवर्धन द्वितीय। इसको नोट करना, हमेशा हम व्यक्ति जो पढ़ते हैं लोग किताबों में हर्षवर्धन का नाम देते हैं, लेकिन हर्षवर्धन नहीं, राजवर्धन द्वितीय ने, याद है ना, मैं नोट कर लेना, राजवर्धन द्वितीय ने परम सौगात की उपाधि धारण की थी। तो आपसे पूछता है सप्तम किस शासक ने, इनमें से किस शासक ने परम सौगात की उपाधि धारण की थी, तो किसने की थी, राजवर्धन। ये बौद्ध के माध्यम में बुद्ध था। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। वर्धन वंश में सर्वप्रथम बौद्ध धर्म किसने ज्ञान किया था, भाई मैं बता, राजवर्धन ने ग्रहण किया था, क्योंकि परम सौगात की उपाधि बौद्ध धर्म स्वीकार करने वाले व्यक्ति धारण करते हैं। अब सुनिए, बांसखेड़ा और मधुबन अभिलेखों में राजवर्धन को परम सौगात कहा गया है। आपसे पूछता किन अभिलेखों में कहा गया है, बांसखेड़ा और मधुबन अभिलेख। हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। राजवर्धन को ग्रहवर्मा की मृत्यु एवं राजश्री के कारागार में कैद करने की सूचना किसने दी थी, संवादा नाम व्यक्ति ने दी थी। अब देखिए, मालवा के शासक देवगुप्त ने कन्नौज पर आक्रमण करके ग्रहवर्मा की हत्या कर दी और राजश्री को बंदी बना लिया।
तो मालवा शासक देवगुप्त ने इसकी हत्या क्यों की थी, इसका रीजन था, महासेन के 3 पुत्र थे, देवगुप्त, माधवगुप्त, कुमारगुप्त। महासेन अपना उत्तराधिकारी माधवगुप्त को बनाना चाहता, लेकिन देवगुप्त बहुत महत्वाकांक्षी था। इसी डर से महासेन ने अपने दोनों पुत्र माधवगुप्त और कुमारगुप्त को प्रभाकर वर्धन के पास भेज दिया, मतलब अपनी बहन के पास, अपनी बुआ के पास, अपनी बहन के पास भेज दिया। इसको डर था, किसको, देवगुप्त को डर था कि ये कहीं बाद में भविष्य में शासक बनने की हो ना करे। इसी वजह से इसकी दुश्मनी किससे हो गई, प्रभाकर वर्धन से हो गई। तो प्रभाकर वर्धन से बदला लेने के लिए, किससे, प्रभाकर वर्धन से बदला लेने के लिए किसने, देवगुप्त ने घैवर्मा की हत्या की और राजसी को किडनैप किया था। और वास्तु देखी जाए तो जो उसका घैवर्मा इसका जीजा लगा, किसका, देवगुप्त का, और राजसी इसकी बहन लगी। लेकिन गद्दी के माध्यम से, मतलब ये उसे लगता था कि माधवगुप्त और कुमारगुप्त कभी भविष्य में सत्ता के हकदार ना बन जाए, इसलिए इसने किया था। और इसको ये हमेशा लगा है कि दुश्मनों का दुश्मन, दोस्तों को दोस्त, इसलिए क्योंकि इसने गौर शासक शशांक से सहायता मांगी और शशांक ने सहायता दी किसकी हत्या करने में, घैवर्मा की हत्या करने में। आपको याद मैं बताऊंगा शशांक क्या था, शशांक कट्टर हिंदू शासक था। इसने बौद्ध गया में जो वृक्ष था उसको कटवा दिया था शशांक ने, मैं आपको आगे बताऊंगा शशांक ने। और ये में शशांक की और वर्धन वंश की दुश्मनी का कोई रीजन नहीं मिलता। बाद में ये कहते हैं कि ये एक हिंदू ब्राह्मण शासक था, तो क्षत्रिय शासक था, और ये वैदिक धर्म को मानता था, और जो वर्धन वंश शासक थे वैसे शासक थे। इसी रीजन चला आया था जिसकी वजह से इसने इसकी हत्या की और इससे दोस्ती हो गई। यही वो व्यक्ति है जिसको राजवर्धन की हत्या करेगा, कौन, शशांक, और धोखे से। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, देवगुप्त को दंडित करने के लिए राजवर्धन 10,000 सेना लेकर किसके साथ गया था, अपने ममेरे भाई बंडी साथ। और इसने गया था, इसने इसकी हत्या कर दी, राजवर्धन देवगुप्त की हत्या कर दी और अपनी बहन को राजसी को आज़ाद कर दिया। लेकिन धोखे से गौर शासक शशांक ने इसकी हत्या कर दी। अब देखो, इसने इसकी हत्या की और इसने इसकी हत्या की थी, तो उसकी जानकारी हमें कैसे मिलती है कि इसने इसकी हत्या धोखे से की। आश्चर्य के भास्कराचार्य, आश्चर्य के टीकाकार शंकर का मानना है कि शशांक ने राजवर्धन को अपनी बेटी से विवाह का प्रलोभन दिया और जिससे राजवर्धन अपनी सुरक्षा को नजरअंदाज कर उसके महल में गया और जिसके द्वारा आयोजित भोज में निशस्त्र शामिल हो गया और जहाँ शशांक ने उसकी हत्या कर दी। धोखे से हत्या की है, ताकतवर शासक नहीं था इस प्रकार। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हर्षवर्धन को राजवर्धन की मृत्यु का समाचार किसने दिया था कि आपके भाई की हत्या हो गई है, और किसने कर दी है, शशांक ने। कुंतल नामक व्यक्ति द्वारा दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। हर्षवर्धन ने किससे कहा था कि मैं पृथ्वी को गोड़ों से रहित नाग बना दूं तो घी से दगती हुई मैं पतंग की तरह अपने आप को जिंदा जला दूंगा। मतलब इतनी बड़ी बात बोल दी। और रियल में इसने शशांक के पीछे गया था, लेकिन अपनी बहन की वजह से उसे छोड़ दिया था। और किसने से कहा था, सिंहनाथ, जिसका सेनापति बनेगा, मैं बताऊंगा आपको। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हर्षवर्धन ने शशांक के विरुद्ध प्रस्थान से पूर्व किसकी पूजा की थी, ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। शिव की पूजा की थी, किसकी, शिव की, इसको नोट कर लीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, अब देखते हैं। हर्षवर्धन ने किसकी सहायता से राजसी को खोजा था, तो किस बौद्ध भिक्षु दिवाकर मित्र की सहायता से खोजा। अब हर्षवर्धन की मुलाकात दिवाकर मित्र से किसके माध्यम से की गई थी या किसने कराई थी, तो व्याघ्र केतु और संगात के द्वारा कराई गई थी। इसे नोट कर लीजिए। देखिए, आपसे पूछा हर्षवर्धन की सहायता राजसी को विंध्याचल पर्वत से खोजने में किसने की थी, तो व्याघ्र केतु, भूकंप, नौगाट एवं दिवाकर मित्र द्वारा इसकी सहायता की गई। इन चीज़ों को नोट कर लीजिए। किस दिवाकर मित्र से किसने कहे थे, व्याघ्र केतु और संगात ने कहे थे। किसने राजसी को खोजा था, भूकंप, व्याकेतु, नौगाट और दिवाकर मित्र। हर्षवर्धन को ये बात किसने बताई थी कि उसकी बहन विंध्याचल के पर्वतों में चलेगी, जानकारी किसने, माधवगुप्त ने। तभी शशांक का पीछा छोड़ उसने अपनी बहन को खोजने में लग गया। क्यों, क्योंकि उसको अपनी बहन की चिंता थी। हर्षवर्धन से बाद में बदल लेगा हर्षवर्धन से। अब चलते नेक्स्ट को। वर्धन वंश के साथ हर्षवर्धन का जन्म कब हुआ था, 4 जून 590 ईस्वी में हुआ था। देखिए, जब इसका जन्म हुआ उसके कुछ सालों बाद, बहुत कम उम्र में, 16 वर्ष की उम्र में इसका राज्याभिषेक हुआ। राज्याभिषेक के समय ही एक संवत चलाया गया था, हर्ष संवत। तो अब सुनते हर्ष संवत कब चलाया गया था, 606 ईस्वी में हर्ष संवत चलाया गया। इसे नोट कर लीजिए। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हर्षवर्धन के जन्म पर किस व्यक्ति ने संकेत दिया कि ये बालक चक्रवर्ती राजा बनेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ज्योतिषी तारक ने। नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
किसके कहने पर उसने सिंहासन ग्रहण किया था? किसके कहने पर? सेनापति सिंहनाथ के कहने पर ग्रहण किया था। हिंसांग के अनुसार किसके नेतृत्व में कन्नौज के राजनीतिकों ने हर्ष से कन्नौज का प्रशासन संभालने की प्रार्थना की थी? किसके नेतृत्व में? बानी के नेतृत्व में। हर्षवर्धन ने कन्नौज शासन संभालने से मना कर दिया था। उसने कहा था मैं अपनी राज्य की राजधानी थानेश्वर से शासन करूंगा, लेकिन वहाँ के नेता लोगों ने कहा और उसने उनकी बातों को माना और बानी के नेतृत्व में। इस चीज़ को नोट कर लीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं हर्षवर्धन को कन्नौज का राजा ना बनने की सलाह किसने दी थी? बोधिसत्व अवलोकितेश्वर ने। देखिए चीनी ग्रंथ फेंगची से पता चलता है कि हर्षवर्धन अपनी विधवा बहन के साथ मिलकर शासन करता था। एक समय रात की बात है, हर्षवर्धन ने रात बोधिसत्व अवलोकितेश्वर का ध्यान लगाया और बोधिसत्व अवतरित हुए और उन्होंने हर्षवर्धन से कन्नौज का राजा ना बनने और महाराजा की उपाधि ना धारण करने के लिए कहा। हर्षवर्धन शुरुआत में मान गए, लेकिन हर्षवर्धन को कन्नौज का प्रशासन संभालना था, इसलिए हर्षवर्धन ने आर्यपुत्र की उपाधि धारण की और शिलादित्य का उपनाम धारण किया और 606 ईस्वी में कन्नौज का राजा भी बनकर मतलब अपनी बहन के साथ शासन किया। तो इसका मतलब तात्पर्य ये होता है कि हर्षवर्धन और राजसी दोनों ने मिलकर शासन किया। इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? चीनी ग्रंथ फेंगची से मिलती है। लेकिन 612 ईस्वी में हर्षवर्धन ने महाराजा ध्वज की उपाधि धारण की, मतलब राजा बना। कहाँ का? कन्नौज का। और इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? बांसखेड़ा विलेख से। तो मतलब हर्षवर्धन शुरुआत में आर्यपुत्र की धारण की, फिर महाराजा ध्वज की उपाधि धारण की। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। कामरूप के राजा भास्कर ने अपना एक दूत बना हर्ष के दरबार में भेजा। किसको भेजा था? हंस बेग को अपना दूत बनाकर भेजा। से पूछा था कामरूप का प्राचीन नाम क्या था? तो कामरूप का प्राचीन नाम प्राग ज्योतिषपुर था। इससे नोट कर लीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हर्षवर्धन को पंच भारत विजय अभियान किन किन राज्यों के विरुद्ध करना पड़ा या किया? पंजाब, कन्नौज, बिहार, बंगाल, उड़ीसा। ठीक है, आप सुनिए पंच भारत। तो हर्षवर्धन ने पंच भारत विजय अभियान किया था, उत्तर भारत का अभियान किया था और उत्तर भारत में जीता था पूरी भारत में, लेकिन दक्षिण भारत में हार गया था पूर्वी युद्ध। तो इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? हिंसांग की पुस्तक CU से मिलती है कि हर्ष को उत्तर भारत का पंच स्वामी कहा गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूरोपीय लेखों हर्षवर्धन को क्या कहते हैं? यूरोपीय लेखों ने हर्षवर्धन को क्या कहा है? प्राचीन भारत का अकबर। आपसे पूछा था प्राचीन भारत का अकबर किसे कहते हैं? हर्षवर्धन को। हर्षवर्धन को शिलादित्य के नाम किसने दिया या किसने पुकारा था? हिंसांग ने। बाणभट्ट ने हर्षवर्धन को सर्वचक्रवर्ती नाम दिया है या क्या कहा है? सर्वचक्रवर्ती, ठीक है, ये नाम दिया है। आपसे पूछा जयदेव ने अपनी पुस्तक गीत गोविंद में हर्षवर्धन को क्या कहा? काव्य का हर्ष का है। किसका हर्ष का है? काव्य का हर्ष का है। इन चीज़ों को नोट करते आइए क्योंकि ये आपके एग्जाम की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हर्षवर्धन ने बाणभट्ट की प्रथम मुलाकात कहाँ होती? मणिताल स्कंदवार में होती है। अब से मणिताल स्कंदवार कहाँ था? क्या है? तो एक सैन्य शिविर था और ये अक्षयावती नदी के तट पर था। अक्षयावती नदी किसका नाम है? प्राचीन नाम था अक्षयावती और वर्तमान नाम किसका? राप्ती। और राप्ती कहाँ पर है? जो गोरखपुर किस नदी किनारे? राप्ती नदी। तो इससे कनेक्ट है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बाणभट्ट ने किसके अनुरोध पर हर्षचरित नामक ग्रंथ की रचना की थी? तो किसके अनुरोध पर? अपने भाई श्यामल के अनुरोध पर इसकी रचना की थी। और आपसे पूछा हर्षचरित का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? क्वेश्चन नोट करिए। किसने? काबिल एवं थॉमस नामक व्यक्तियों ने इसका अंग्रेजी अनुवाद किया था। किसका? हर्षचरित का। अब कब किया था? 1897 ईस्वी में, 1897 ईस्वी में इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हर्षचरित के लेखक बाणभट्ट कहाँ के निवासी थे? तो बिहार के औरंगाबाद के पित्तीकूटा गांव के निवासी थे। अब देखिए इन्होंने कादम्बरी नामक ग्रंथ की भी रचना की थी बाणभट्ट ने। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हर्षचरित के किस अध्याय में हुण आक्रमण के विरुद्ध राजवर्धन को भेजने एवं प्रभाकर वर्धन की मृत्यु का विवरण मिलता है? तो किस अध्याय में? अध्याय 5 में मिलता है। अध्याय 4 में ये उल्लेख मिलता है कि उसने हर्षवर्धन प्रभाकर वर्धन ने अपनी पुत्र पुत्री का विवाह किया था। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हर्षचरित के 30वें अध्याय में शैव धर्म के किस आचार्य का उल्लेख मिलता है? तो किस आचार्य का उल्लेख मिलता है? भैरवाचार्य का, जिससे तात्पर्य चलता है कि हर्षवर्धन शैव धर्म का भी अनुयायी था और बौद्ध धर्म की महायान संप्रदाय का भी अनुयायी था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बाणभट्ट के ग्रंथ कादम्बरी को किसने पूर्ण किया था? तो किसने पूर्ण किया? भूषण भट्ट या पुलिंद भट्ट। इन दोनों में बात एक ही है, नाम एक ही है, ये दोनों व्यक्ति का एक नाम है और जो बाणभट्ट के पुत्र थे। अब तो बाणभट्ट के गुरु का नाम क्या था? भूरचू बाणभट्ट के गुरु थे। इसको भी नोट कर लीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हर्षवर्धन ने किस ग्रंथ की रचना की थी? हर्षवर्धन ने अपने ग्रंथ प्रियदर्शिका रत्नावली नामक ग्रंथ की रचना। ये तीनों नाटक हैं। हर्षवर्धन तीनों नाटकों की रचना की थी। मतलब हर्षवर्धन एक
योद्धा भी था, एक इतिहासकार भी था और एक कुशल वासुकी वादक था। तो आपको पूछा था हर्षवर्धन को कुशल वासुकी वादक किसने बताया है? बाणभट्ट ने। तो इस वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं और जो भी आपको डाउट हो मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और इससे संबंधित जो भी प्रशासन संबंधित, हर्षवर्धन के प्रशासन संबंधित और पूरी टोटल हर्षवर्धन के संबंधित वीडियो नेक्स्ट जल्दी आपको मिलेगी। ठीक है, वंदे मातरम।